रिवीजन वीडियो क्लास। आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में लेसन 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स को अगेन रिवाइज करेंगे। तो हमने लेसन 10 में वीडियो 10 के पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में बताया था कि नेचुरल नंबर्स के होते हैं होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट वीडियो थी लेसन 10 की। तो हमने आपको बताया कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या होते हैं, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो लिखा है डेफिनेशन वही बताते हैं कि कहते हैं हमने याद नहीं किया है। तो आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, समझना है। ठीक है, तो आज आपको हम समझाते हैं कैसे आप, कोई आपसे पूछता है तो उसका आंसर कैसे देते हैं आप लोग। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई एंड नहीं होता। इस तरह से बताना है आपको। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दें तो होल नंबर्स हो जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और जिसमें एक रिमाइंडर बचता है। ठीक। बात करते हैं इंटीजर्स की डेफिनेशन जब स्टूडेंट से पूछते हैं, फ़ोन पे मैंने पूछी है स्टूडेंट से कि क्या होता है इंटीजर्स का मीनिंग, तो नहीं बता पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इंटीजर्स बताना है कि इंटीजर्स एक तरह के होल नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। क्लियर। इंटीजर्स एक तरह के होल नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और इधर भी -4, -5, -7 से इस तरह से आगे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने वीडियो 10 कंप्लीट की। फिर हमने वीडियो 10 में आपको बताया था प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था, मैंने इसको एक बार नहीं 10 बार इसको मैंने रिवाइज़ कराया है। ठीक है, अगेन रिवाइज़ करा रहा हूँ, एक बार इसको देख लें। और स्टूडेंट्स आप लोग वीडियोस देखें, आप डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पुटअप किए, उसका आंसर नहीं दे पाए स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों का मैथ में वर्क कंप्लीट है, कॉपी में लिखा है, नोटबुक में लिखा है और आपको नहीं आता है, तो ऐसे कंप्लीट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका 1% फ़ायदा नहीं है कि आपका वर्क कंप्लीट है, ऐसे फ़ायदा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। अगर कोई भी आपसे पूछता है डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की, तो आप क्या बताएंगे, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। क्लियर। एग्जाम्पल्स की बात करी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। इस तरह से करना है आपको। एग्जाम्पल्स लिए मैंने दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। क्लियर। बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर्स में स्टूडेंट्स को डाउट था, मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको इस डेफिनेशन को मैंने 3 बार एक्सप्लेन किया है। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म होते हैं, P/Q के फॉर्म होते हैं। P और Q दोनों क्या होते हैं, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और Q = 0 नहीं होना चाहिए, बस ये होते हैं रेशनल। इसका जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल। जो नंबर्स नहीं होते हैं रेशनल उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, सिंपल है। ठीक। फिर हमने वीडियो 10C में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। लेसन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन 1 था, स्टूडेंट्स एक बात और, मैंने आपसे एक बार नहीं 10 बार नहीं कई बार कहा है कि पहले वीडियोस को देखें, समझें। मैंने इसको नोट किया है ना, सभी स्टूडेंट्स पहले तो वीडियो को क्लास को देखें और समझें, तो उस वीडियो क्लासेस स्टडी इस रिलेटेड हिस्ट्री मटेरियल को नोट करें। डायरेक्ट नोट नहीं करना है, वीडियो को नहीं देखते हैं और जो भेजते हैं स्टडी मटेरियल उसको नोट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे आपके समझ में नहीं आने आएगा। ठीक है, ऐसे समझने में प्रॉब्लम्स होगी। क्लियर। तो पहले वीडियोस को देखें हम लोग, फिर आप उसको समझें। ठीक। तो हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन 1 में आपको ये बताना था कि राइट ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 91 to 100। तो 91 से और 100 के बीच में कौन से ऑड नंबर्स होते हैं, ये। ठीक।
इस तरह से मैंने आपको बताया राइट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 30 to 40, तो ये है, ठीक, सिंपल है। राइट 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट में, कंसेक्यूटिव में होता लगातार आने वाले, तो 90, 91, 92, 93, इस तरह से 90, 91, 92, इस तरह आगे और भी हो सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो आसान लगा मैंने कर लिया, ठीक है। फिर हमने इस लेसन एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5 पार्ट हमने होमवर्क में सॉल्व करने को दिया था। ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपने पास से दिए, तो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं इसको, कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं, तो जिन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं वो इसको सॉल्व करें, ठीक। फिर हमने वीडियो 10D की थी, वीडियो 10D में हमने लेसन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। वीडियो 10D में लेसन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेफिनेशंस लिखना है याद करके, लर्न करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि आंसर का प्राइम नंबर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, आपको प्राइम नंबर्स को एन सर्कल करना था, क्लियर। तो 19 है, 19 के फैक्टर्स ओनली 19 होता है और 1 होता है, तो इसको मैंने कर दिया एन सर्कल। 28 के 2 भी है, 7 भी है, 1 भी है, तो इसको नहीं किया। अब 29 को कितना है, 29 और 1 है, तो इसलिए मैंने कर दिया इसको आंसर, ये प्राइम नंबर्स है, क्लियर। इस तरह से 91, तो इसका 7 भी है, 13 भी है, 1 भी है, तो इसको हम नहीं कर सकते आंसर क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब 95 का 5, 19 और 1, तो इसको हम नहीं कर सकते। 101 को कर सकते हैं क्योंकि 101 में ओनली किससे होता है, एक तो 101 से होता है, एक 1 से होता है, तो इसको हम ये एक्चुअली प्राइम नंबर्स है तो हम इसको प्राइम नंबर्स में आंसर कर सकते हैं, एन सर्कल। और 97 भी प्राइम, ये भी नंबर है तो इसको भी हम कर सकते हैं, क्लियर। तो हम बात करें पार्ट नंबर इसके 2 की, क्वेश्चन नंबर के, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, जो नंबर्स थे प्राइम नंबर्स इनको एन सर्कल किया हमने, ठीक, क्लियर। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर इसका 3 जो है ये भी ऐसी है, ठीक। और पार्ट नंबर 4 के मैंने आपको होमवर्क में दिया, तो अभी तक 2 या 3 स्टूडेंट्स का ही मेरे पास आया है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है राइट एंड लर्न डेफिनेशंस विथ एग्जांपल्स, एग्जांपल सहित आपको डेफिनेशंस लिखनी है लेकिन याद करके, क्लियर। अगर आपको ये लिखते हैं तो आपको याद होना चाहिए और फिर मुझसे आप चेक कराएं, ठीक। तो टोटल कितनी है, 9 है, 8 और इवन और 2 ही हो गई, 8 और 1 9 हो गई, ठीक। तो इस तरह से 9 डेफिनेशंस हैं, आपको ये लिखनी है, ठीक। तो अच्छे से लिखिए और कोई डाउट हो मैथमेटिक्स में तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, अच्छे से पढ़िए, पहले वीडियोस को देखिए और तब नोट कीजिए। कल हम इसका लेसन 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज मैंने इसको लेसन 10 को अगेन रिवाइज कराया, ठीक। तो अच्छे से पढ़िए और जो डेफिनेशंस हैं उनको समझिए, उनको याद नहीं करना है। मैथमेटिक्स में कुछ भी याद करने वाला नहीं होता है। आज आपने याद किया कल भूल जाओगे, कल याद किया परसों भूल जाओगे, लेकिन भूलने वाली चीज़ आपको याद नहीं करनी है, समझने वाली चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो मैं किसी भी स्टूडेंट से नहीं कहता हूँ कि आप याद करो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है सेम टू सेम वैसे ही बताओ, सेम टू सेम वही मीनिंग लिख दो, नहीं, आप जैसे हम समझाते हैं वैसे आप समझा दो हमें, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट आपके मैथमेटिक्स में समझ में आना चाहिए।